नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुजरात के राज्यपाल का संत कबीर कुटीर यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर स्वागत और अभिनंदन किया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस अवसर पर नेचुरल फार्मिंग में महारत रखने वाले राज्यपाल महोदय के साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। और हरियाणा में 5 मई को कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बताते चले कि दोपहर 2 बजे कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में होगी। और चंडीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 मई को देखिए कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। सिविल सचिवालय में ये पूरी बैठक होगी जिसका आयोजन किया जाएगा और इसके लिए देखिए पत्र भी लिख दिया गया है। और अब 5 मई का वो दिन जब महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, सिविल सचिवालय में ये बैठक होने वाली है और इस बीच तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम विषयों पर भी यहां पर चर्चा होगी। 5 मई की वो तारीख है जहां कैबिनेट की बैठक की जाएगी और बताया जा रहा है कि कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं, कई बातों का जिक्र भी किया जा सकता है। 5 मई को ये बैठक होने वाली है सिविल सचिवालय में। और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बुधवार को तोशाम के दर्जन भर गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि गांव देवसर माल बासवार देवसर कोहाड़ के लिए करोड़ों रुपए की लागत से अलग से जलघर का निर्माण करवाया जाएगा। हल्का तोशाम में ग्रामीणों को समुचित पेयजल आपूर्ति के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बुधवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान देवसर मालबास और देवसर कोहाड़ में ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। ऐसे में जनसंपर्क अभियान के दौरान किरण चौधरी ने बुधवार को दर्जन भर गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और वही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि ईडी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय में नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल को डीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कि आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने दी है। केस में 15 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और आज ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जगह किस प्रकार का प्रदर्शन और किस प्रकार के ये सारे मामले कर रही है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। जबकि ये मामला केवल आज का नहीं है और ये नाम भी पहली बार नहीं आए कि आज ही आए हैं, ये आज उत्पात मचाएंगे। इस सारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और लंबी चौड़ी स्टोरी में और नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला में विभिन्न खाप पंचायत और सामाजिक संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद सुभाष बराला ने सामाजिक संगठनों व खाप पंचायत के सदस्यों को उचाना में मनाई जा रही धन्ना भगत की जयंती को लेकर निमंत्रण दिया। इस बीच सांसद सुभाष बराला ने कहा कि नारनौंद के दादा देवराज धर्मशाला में खाप पंचायत व सामाजिक संगठनों की बैठक हुई और उसमें 20 अप्रैल को उचाना में मनाई जा रही संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती को लेकर, जो कि सरकारी स्तर पर जयंती मनाई जा रही है, उसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आज आया था। नारनौंद के अंदर दादा देवराज धर्मशाला में एक सामाजिक संगठनों की बैठक यहाँ रखी गई थी और उसमें 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में
सरल जातीय धारण खाप के आग्रह पर, उनके निवेदन पर भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम जो सरकारी स्तर पे होगी वो तय हुआ। उसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ आया था। यहाँ आसपास की खाप तपों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे, सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे और यहाँ से 20 अप्रैल को बड़ी संख्या में लोग धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के लिए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया। कार्यक्रम की जो अगुवाई वो जींद जिले की बड़ी प्रसिद्ध खाप है। हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और राज्यसभा सांसद भाई सुभाष बराला जी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने खापों के सामाजिक कार्यक्रम के लिए, जो हुचाना के चबूतरे पर किया जाएगा। और महिला खाप नेता सदरुल खाप के नाते मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और हम काफी संख्या में महिलाएं यहाँ से भी जाएंगे, पुरुष भी जाएंगे। आज आदरणीय सुभाष बराला जी धन्ना खाप जयंती का निमंत्रण देने के लिए नाड़ों में पहुंचे हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, इसमें खापों के सहयोग से प्रोग्राम किया गया था। खापों को निमंत्रण देने के लिए आए थे। आने वाले 20 तारीख को संत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती हुचाना में मनाई जा रही है, उसका निमंत्रण देने के लिए आए थे और नाड़ों से काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। और वही कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, एयर कनेक्टिविटी होने से और अधिक युवाओं को रोजगार मिलेंगे। 3000 एकड़ भूमि पर हिसार में ही आईएमटी बनाया जाएगा। और वहीं कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इस मुद्दे पर भी वो एक नहीं है। सांसद जयप्रकाश बार बार कहते हैं कि यूरोड्रम बना दिया है और वे इस्तीफा कब दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हरियाणा को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। पहला एयरपोर्ट जो हिसार के अंदर बनकर के तैयार हुआ है, जहां से उड़ान शुरू करने का काम किया। निश्चित रूप से इससे एक डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश की होगी और युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे और एयर कनेक्टिविटी हमारी और अच्छी हो गई है। पहले चंडीगढ़ में हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राज्य सचिव नवीन जय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और इस बीच कहा कि संस्था की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संस्था बच्चों को ट्रेनिंग देकर प्रमाण पत्र वितरण कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड हरियाणा के राज्य कार्यकारिणी को हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने अधिकृत किया है। शिक्षा अधिकारियों को स्काउट गाइड में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी न्यूज बनाकर संस्था की छवि खराब करने वाले के खिलाफ शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक और से मिलकर शिकायत की गई और ऐसे में साथ ही विभागीय कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सबसे पहले हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जो नेशनल एसोसिएशन है, 1928 में भारत में जो है पंडित श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा जो है स्काउट्स गाइड्स का जो है वो निर्माण किया गया। 2013 के अंदर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वो इसको पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान जो है की गई, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी, नेशनल चीफ कमिश्नर आईएएस एसके नंदा जी और आईपीएस अनिल प्रथम जी और मैं नवीन जय हिंद, नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर। खबर फरीदाबाद से, जहां गौवंश पर धारदार हथियार से हमला करने की सूचना मिली, जिसके बाद वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के सदस्य पंकज जैन अपने संगठन सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल गौवंश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने गौवंश के साथ क्रूरता करने वाले के बारे में जानकारी देता है तो उन्हें 11,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। स्थानीय पुलिस रमेशचंद ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भैया एक क्रूरता ने ना जो सीमा होती है ना वो पूरी पार कर रखी है। क्या बताएं समाज किस दिशा में जा रहा है, कहां लोगों की नींद खो रही है और क्या सोचना चाह रहे हैं।
अभी मात्र 6 महीने पहले ही, अभी लोकसभा इलेक्शन के चुनाव बीते थे, तुरंत बाद ही 17 गाय कटी मिली। FIR नंबर 531 2024 का पिछले साल का आज फिर देख लो आपके सामने कितनी क्रूरता है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कहां तक देखेंगे, कितनी आंखें बंद करेंगे और कब तक बंद करेंगे। ये इस्माइलपुर एरिया ऐसा हो चुका है कि यहाँ तो आए दिन क्राइम। यहाँ पर बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पार्षद, सरपंच, MLA, मंत्री, यहाँ से हमने संसद भवन तक भेज रखे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े एसी घर में लग रहे हैं, लेकिन गौ माता के लिए 3 घंटे से यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पैदा हो पाई। ध्यान रखना, सख्त कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही आरोपियों को, जो भी आरोपी जिसने ये काम किया है, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इस बारे में इन भाइयों का सहयोग लेते हुए हम इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत इसमें एम्बुलेंस बुलवा के भाई ने कर दिया, हमने कॉल, एम्बुलेंस का आते इनको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस के साथ हुए दुराचार को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े अस्पताल में इस तरह की वारदात होना अस्पताल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और CCTV कैमरों को चेक करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस से संपर्क कर खुद भी पीड़िता से मुलाकात करेंगी। मेरे पास जो है, जैसे ही ये न्यूज़ मेरे कानों में पड़ी, मैंने आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कई उसमें भी देखा, तुरंत मैंने उसी टाइम विकास अरोड़ा जी को मैसेज किया कि ये क्या मामला है, ये तो बहुत गंभीर बात है, इसके ऊपर आप पर्सनली जो है इनिशिएटिव लेना। और अभी मेरी विकास जी से बात हुई, उन्होंने कहा हमने तुरंत FIR दर्ज कर दी थी और बहुत जल्द जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जिसका, उनको हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो उस टाइम लड़की बेहोश थी और वो सारी बात है, इसलिए थोड़ी इंक्वायरी करना भी आवश्यक है। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हर चीज की इंक्वायरी कर लेना जरूरी है। और भिवानी से अगली खबर है, जहां पर एक रवीना नाम की लड़की ने अपने यूट्यूबर प्रेमी से मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद रात के अंधेरे में शव को ठिकाने लगा दिया गया। इस मामले में जांच की गई तो कई खुलासे हुए। दरअसल पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई और फिर वे साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी, जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। हत्या के दिन रवीना के घर पर ही उसके पति प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और करीब 6 किलोमीटर दूर विनोद रोड ड्रेन से ले जाकर शव को ठिकाने लगा दिया। तो भिवानी से तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है और प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए ये दोनों मिले थे, उसके बाद बात आगे बढ़ी और अब जो है पति की गला घोंटकर पत्नी ने हत्या कर दी। पकड़े जाने पर अब गला घोंट दिया, जिस वजह से अब बड़ा खुलासा हुआ और उसके बाद पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुट रही। बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर दूर जाकर शव को ठिकाना लगाया गया और अब बताते चले कि इंस्टाग्राम पे दोनों की मुलाकात हुई थी और ऐसे में बातचीत आगे बढ़ी। पति ने एक दिन पकड़ लिया और ऐसे में पकड़े जाने के बाद से पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और 6 किलोमीटर दूर जाकर उसके शव को ठिकाना लगा दिया। ये हमें 28 तारीख को विनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहां से निकालकर हमने GH भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफी गली उसमें व्यवस्था में थी जो। उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने कराया, तो उसकी पहचान हो गई थी जो गुजरानी की ढानी पुराना बस अड्डा की प्रीन कुमार की जो टिक्की ओनर थी, जिसके वारसान भी वहां पहुंच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीजें हमने FSL के लिए आगे भेज दी। और फरीदाबाद में सफेदों के SDM पुलकित मेहरोत्रा की पत्नी ने उन पर गे होने के आरोप लगाए। इस बात की जानकारी आज हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने
फरीदाबाद के सेक्टर 12 में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। जनसुनवाई के दौरान करीब 50 मामले आए थे जिन पर सुनवाई की गई और वो सुनवाई के दौरान पलवल के मेडिकल ऑफिसर गजेंद्र खटाना को लिव इन रिलेशन में रहकर अपनी पत्नी को भी उसी के साथ रहने के लिए मजबूर करने पर उसे सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। वहीं उन्होंने कहा कि वे लगातार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। देखिए, आज लगभग 50 केसेस थे क्योंकि हमने 3 जिले लिए, पलवल, फरीदाबाद, मेवात क्षेत्र, और 50 के करीब केसेस थे। रैंडम भी हमारे पास 8-9 केसेस आए हैं। इसमें जो मुख्य केस एक मुझे लगा वो जो आपके साथ शेयर करने का भी है अधिकार का, कि एक लड़का जिसका अपना स्कूल है और उसकी टीचर के साथ संबंध बन गए और शादी चुपके से कर ली, या जो भी इल्जाम उस पर आए हैं वो हमने चेक कर रहे हैं। उसके 4 बेटियां हैं। उस महिला के लिए हमने आदेश दिए हैं कि इसको जो है इसका राइट देकर, इसके बच्चियों के नाम पे उसके फादर से जो राइट बनता है वो देकर आज ये फैसला हमने लिया। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो 3-4 और लिव इन रिलेशनशिप के केसेस आए हैं, उनमें भी एक बच्ची का है। और महेंद्रगढ़ नगर पालिका में डीएमसी आनंद शर्मा ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद वे शहर में प्रस्तावित विकास कार्यों की साइट देखने पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि शहर में जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दौरान उनके साथ नगर पालिका महेंद्रगढ़ के चेयरमैन रमेश सोनी और अधिकारी साथ रहे। मैंने आज पहले नगर परिषद की रिव्यू मीटिंग करी, उसमें उनके जो एजेंडाज थे वर्क और सैनिटेशन लेके उसका रिव्यू किया। साथ ही साथ कुछ साइट विजिट करी हमने कम्युनिटी हॉल्स की, और हमारा नाला बन रहे 11 बाजार और भी एक साइटें। गर्भ में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है, जिसके चलते फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। फायर अधिकारी के अनुसार फसल कटाई के मौसम में खेतों में आगजनी और औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं के चलते उनका अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क है और जिले के 6 फायर स्टेशनों के तहत आग बुझाने वाली 28 दमकल की गाड़ियां 24 घंटे तैयार है। उनके अनुसार अग्निशमन सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके और आगजनी की घटनाओं से बचा जा सके। फरीदाबाद के सेक्टर 25 स्थित फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर राकेश कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इस समय फसल कटाई का समय भी चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये हमारा जो गर्मियों का सीजन चलता है, इसमें अग्नि की घटनाएं बहुत ज्यादा घटती है। इसलिए हमने यहाँ अग्नि का फसल की कटाई को ध्यान में रखते हुए, गर्मी का सीजन को ध्यान में रखते हुए, तो सभी कर्मचारियों की हमें छुट्टियां रद्द कर रखी है। 24 घंटा स्टाफ तैनात कर दिया गया है। हमारे कहीं भी इंडस्ट्री या खेत में या कहीं भी आग लगती है तो हमारी गाड़ी तुरंत निकल जाती है, उस पर हम आग पर काबू पाते हैं। कालावली में मार्केटिंग बोर्ड के बॉर्डर के जेठे राहुल मित्तल की अगुवाई में छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि करीब 10 फर्मों की ओर से गेहूं और सरसों का स्टॉक किया हुआ था और ऐसे में जिस पर विभाग की टीम ने सभी फर्मों से 21,01,000 रुपए समाचार लिखे जाने तक फीस भरवाई है और विभाग की ओर से जांच का काम जारी था। गौर करने वाली बात यह है कि कालावली में अवैध भंडारण को लेकर शिकायतें उच्च अधिकारी के पास जा रही थी और उसी को लेकर कार्रवाई करते हुए हुई है और ऐसे में जेडीए राहुल मित्तल के साथ ZMEO हिसार श्याम सुंदर बंसल सहित कई टीमें जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि छापेमार टीम की ओर से सचिव के खिलाफ लिखा जा रहा है और उच्च अधिकारी सचिव को नोटिस निकालकर जवाब मांगने का काम करेंगे।
उसमें क्या कुछ सरसों के गोडाउन भी बताए जा रहे हैं कि सरसों के गोडाउन है, वहां पर भी कुछ कार्रवाई हुई है इस तरह की? ऐसे जी सरसों के कुछ संज्ञान में जो हमारे आए हैं तो वहां पर भी हमने जुर्माना लगाया है, मार्केट फीस भी बुलाई है और पेनल्टी भी लगाई। भविष्य में अधिकारियों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। निवाड़ी में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार में ही दूसरे पक्ष के 7 से 8 युवकों ने प्लॉट के झगड़े को लेकर मृतक पक्ष पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि परिजनों के बयान पर मामला कर लिया गया है और जांच जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो राकेश सन ऑफ धर्मवीर सिंह था उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी मदर को चोट लगी है और उनके ताऊ जी को भी अच्छी चोट लगी है। वो किसी प्लाट पे लेके उनका छोटा मोटा झगड़ा था, पर ये नहीं पता था ये प्लाट का झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा। वे पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे मारने की और उन्होंने उस पर पहले तो घर गए बता रहे हैं, घर जाके उन्होंने हमला किया, फिर वो गए खेत में उनके साथ इनका झगड़ा हुआ है, उन्होंने चोट मारी धारदार हथियार से। जो चोट इतनी गहरी है कि उनमें से राकेश की तो डेथ ही होगी। तो मारने वाले गांव के, मारने वाले पड़ोस में ही उन्हीं के, उनका पड़ोस में ही है, पास में ही है। कितने लोगों ने हमला किया? ये मेरे हिसाब से है 7 से 8 लोग हैं। ये भाई एक प्लाट पे था वैसे, लेकिन वो खेत में जा रहे थे, प्लाट था खेत में, तो वहीं झगड़ा हुआ था। कोई कुत्ते काटे वैसे गढ़ रहे थे मतलब, तो वहीं झगड़ा हुआ था। दूसरी पार्टी ना आकर वहीं मारे उनका। पहला वो घर न गए हैं, घर नहीं मिले, फिर उन्हें छेड़खानी करी उन्हें, फिर वो खेत में आए, उन्हें मारपीट हुई, फिर वो बाजी मार करना। तो हमला करने वाले कौन थे, उनके हाथ में किस प्रकार के हथियार थे, कहाँ पर चोट मारी थी? उन पे लाठी थे, सारे हथियार थे, तलवार भी थी। हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि राकेश सन ऑफ धर्मवीर वासी आलवास का रुका ब्रोडेड। तो इस सूचना पर मैं यहाँ पर अपने पीपीजीएच बयान में पहुँचा हूँ और राकेश का रुका ब्रोडेड प्राप्त करके वहाँ मोर्चरी में पहुँचा तो वहाँ पर उसकी माता प्रेम वाइफ ऑफ धर्मवीर व उसका ताऊ उदय सिंह सन ऑफ स्वरूप सिंह वासी आलवास हाजिर मिले। जो राकेश की माता प्रेम को भी चोटें लग रही है, उदय सिंह को भी चोटें लग रही है। घायलों के बयान हासिल किए गए और पूछताछ करके ना और कार्रवाई की जा रही है। जो ये मामला प्लाट से में दोनों पक्षों का संजय कॉलोनी की गली नंबर 40 में घर के सदस्य भतीजे ने है चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला, जिसमें सोने के जेवरात और नकदी चुरा ली गई। किराएदारों के अनुसार मकान मालिक का भतीजा अपने दोस्तों के साथ घर में आया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भतीजे से संपर्क करने की कोशिश की तो वे गायब पाया गया, जिसके बाद उनका शक पुख्ता हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं हम बाहर जा रहे थे कुछ दिन से, हम 2-3 दिन से अपना घर गांव में। पीछे से रात में इनका लड़का किसी और लड़के के साथ आया और इनका लड़का साथ है, वही चोरी की। परिवार के बंदे नहीं चोरी? इन्हीं का लड़का। शिकायत दी है आज देखने में क्या लग रहा है आपका? अभी ताले तोड़ रखे है, इसका अलमारी तोड़ रखी है, जा रहे हैं अपने चौकी में कंप्लेंट देने जा रहे हैं। कौन सी गली है सर ये? 1 नंबर गली है, 3 नंबर गली, 28 नंबर गली, 40 नंबर गली, संजय कॉलोनी सेक्टर 23, 40 नंबर गली। शिकायत दे दी गई है पीड़ित की? अभी हाँ, अभी वो 112 पर कॉल की है, अभी अपनी कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट देने चौकी जा रहा है संजय। हमको जी किराएदार ने बताया कि ताला टूटे पड़े हैं जी आपके, तो हमको सुबह 10 बजे पता चला है। जो कि किराएदार हमारे घर में रहते थे, उन्होंने कॉल करी कि हमारे पास कि आपके ताले टूट रहे हैं और आपके अंदर कमरे का भी ताला टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे जल्दी आ जाओ यहाँ पे। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
ये मामला पल्ला क्षेत्र के दीपावली एनक्लेव का है, जहां रहने वाले लक्ष्मण सिंह नामक व्यक्ति के बेटे नीतीश सिंह की बीते शनिवार को मौत हो गई। परिवार ने बताया कि नितिन को कुछ दिन पहले ही एक आर्मी प्ले स्कूल में दाखिल कराया गया था। बच्चे के पिता ने बताया कि उन्होंने सुबह 8 बजे अपने बेटे को पूरी तरह स्वस्थ हालत में स्कूल छोड़ा था। दोपहर में स्कूल में फोन आया कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्ले स्कूल चलाने वाली पूनम कुमारी ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे स्कूल की आया ने बच्चे को परिवार की ओर से दिया गया दलिया खिलाया। खाना खाने के बाद बच्चा सो गया और जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। लक्ष्मण जो दीपावली इनक्लेव कॉलोनी इस्माइलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि वे दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा। बेटा 2 साल का है, बेटी 5 साल की है। तो नौकरी पे जाने से पहले बच्चे को वो स्कूल में प्ले स्कूल में छोड़ के आते। तो 12 तारीख को भी छोड़ के आए थे वहां पर। तो जब उनके पास 2 बजे फोन आया कि बच्चा उठ नहीं रहा है, तबियत खराब है, आप आस्था अस्पताल सेक्टर 35 में आ जाइए। उसके बाद फिर फोन आया कि हम बीके ले गए हैं बच्चे को। तो वो बीके पहुंचे जहां पर बच्चा मृत मिला। और परिवार ने बताया है कि उनको किसी पे कोई शक नहीं है, उनके बेटे की मृत्यु। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।